ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो जेल में जो मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे एक साथी जो जेल में रोजा अफ्तारी का जो जिम्मेदारी थी उसको अदा कर रहे थे, असलम भाई, उनकी रिहाई हो गई। वो जिम्मेदारी जाते हुए अपने एज ए दोस्त मुझे दे के चले गए। उन्होंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसको संभालना है कि एक भी मुस्लिम भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, संभालेंगे। तो मैंने अपने साथियों से डिस्कस भी किया। जब जेल में कोई नया मुस्लिम भाई आता था बंद होके, तो वो तीसरे दिन चंद्रशेखर से मिलने के लिए आता था। तो मैंने पूछा, जब भी आता तो खबर आती कि भाई कोई मिलने के लिए खड़ा हो, तो हम जाते मिलने, भैया बताओ क्या बात थी। बोले कि यार हम आपको सिर्फ देखना चाहते थे कि तुमने क्या तो पिला दिया यहाँ के मुसलमानों को कि यहाँ के मुसलमान दुआ में आपकी रिहाई की ज़्यादा बात करते हैं, अपनी रिहाई की बात कम करते हैं और कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर भाई को रिहा करा दो। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी बात भी कोई रख लिया करेगा। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं कुछ पिलाता तो हूँ नहीं, ना कुछ खिलाता, मैं तो इसी समाज में बड़ा हुआ हूँ, इसी समाज के देख रेख में बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे अंदर जो पीड़ है वो इनसे जाहिर करता हूँ। बहुत लंबे समय तक हमने दलित मुस्लिम ओबीसी भाईचारा पे बात की और कुछ चीज़ें भी बनाई, आने वाले समय में उन्हें लागू भी करेंगे। तो जनाब किस्सा ये है कि रोजे का समय हमारा पूरा हुआ, ईद की मुबारक घड़ी आ चुकी थी। तो मुझे मेरे मुस्लिम भाइयों ने कहा, साथियों ने, कि चलिए भैया दुआ में शरीक हो जाते हैं, दुआ करेंगे, आप भी दुआ करवाइएगा, हम भी दुआ करेंगे, पूरे देश के लिए, गैर मुस्लिम सब के लिए दुआ करेंगे कि देश हमारा बड़े, सबकी खिदमत के लिए दुआ करेंगे, सबकी सहूलियत के लिए दुआ करेंगे, इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। तो मैं दुआ में जैसे शामिल हुआ, तो जनाब दुआ में जिस तरह नियत बांधने के बाद बैठा जाता है और जिस तरह की चीज़ें जो हैं धार्मिक रूप से की जाती, मैंने सारे स्वीकार करके की, क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भरोसा कुरान में है। संविधान के साथ में कुरान में भरोसा करता हूँ, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है। बस हमने हो सकता है अपनी हिसाब से कभी कभी कुरान को यूज कर लिया हो कि जो हमें अच्छा लगा हमने स्वीकार कर लिया, जो हमें नहीं लगा कि ये हमारे काम का नहीं, इससे हम लोग दीन में आ जाएंगे या बिल्कुल इंसानियत में आ जाएंगे, वो हमने छोड़ दिया हो। ऐसा सब लोग नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो आज भी कुरान के साथ खड़े हैं। तो वो खुदाई लफ्ज़ हैं जो बिल्कुल सही हैं, मैं कुरान का सम्मान करता हूँ। तो जब मैंने ये बात वहाँ रखी और मैंने दुआ ख़त्म की, तो एक जेल में एक बड़ी आम चर्चा हुई, और जेल की चर्चा सबसे पहले बाहर चली जाती है। जेल एक ऐसी जगह है कि बाहर कुछ होने वाला हो, आपको एक रात पहले पता लग जाता है कि बाहर कुछ होने वाला है। तो खबर ये गई कि चंद्रशेखर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और बहुत सारे लोग अगले दिन सुबह हमारे साथी हमसे पूछने के लिए आए कि भैया इसमें क्या सच्चाई बता दो। तो हमने उन्हें एक बात बताई कि 25 साल अपनी जिंदगी के होश के हमने कर लिए, मंदिर का घंटा बजाते रहे, हम हिंदू तो आज तक बने नहीं, एक दुआ में शामिल होने से हम मुसलमान कहाँ बन गए यार, ये बताओ। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको कोई गलत साबित कर दे, तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा, लेकिन किसी के बारे में झूठा प्रचार करना, किसी को गलत साबित करना, मैं ये भी इस बात को भी खंडन कर देता हूं कि यहाँ इस देश में इस्लाम को तलवार के दम पे लागू कराया गया। तलवार के दम पे कोई भी चीज नहीं लागू कराई जा सकती। प्यार मोहब्बत का धर्म है इस्लाम, इसलिए लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। कि ये कल तो किसी व्यक्ति ने मुझे ये भी कह दिया कि चंद्रशेखर को बीमारी होगी संविधान लेके चलने की। तो मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि भैया मुझे बीमारी जो होगी ये मैं पूरे देश को लगा दूंगा, क्योंकि जिस दिन से हमने संविधान उठाया है तो लोग संविधान पे चर्चा करने लगे। ये ताकत है जो सोशल मीडिया की। तो जनाब टंडन साहब, आपकी एक बहुत अच्छी बात थी, मेरे याद आई कि गालियां बहुत पड़ती हैं और वाकई सरनेम उनके बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ और भी है जनाब। हमें तो अपने लोग भी गाली दिलवाते हैं, पिछले दरवाजे से IT सेल बिठा रखे हैं कि किसी तरह से गाली देते। तो बताओ गाली देने से हमारा क्या नुकसान होगा? हम लेते ही नहीं उनकी गाली, वो देते हैं, हम उन्हें वापस कर देते, भैया तुम ही रखो, हम जवाब ही नहीं देते। तो ये भी चल रहा है। चलिए, ये भी अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर आलोचक नहीं होंगे तो हो सकता है आदमी अपना रास्ता भटक जाए। हम रास्ते में हैं, बहुत मजबूती से रास्ते में, आप भाइयों का सहयोग मिल रहा है, तो हम समझिए कि हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।